तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया 2025 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि भैया जो सेशन 2025-26 है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास 12 की मैथ्स की, जिसमें कि भैया चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट किया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसके भैया 4 लेक्चर ऑलरेडी ही मैं ले चुका हूँ। ये 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम भैया एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर में यूज़ होने वाले आधे से ज़्यादा सभी फॉर्मूलेस को मैंने डिस्कस किया था। कुछ के तो प्रूफ भी करवाए थे और कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको अलग से भी बताए थे कि ये फॉर्मूले इनसे आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेस तो वो हो गए, बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में फॉर्मूलेस बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ करके आज के इस लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, चलिए बिना वीडियो को देरी करें सबसे पहले आप लोग अपने मित्रों को बुला लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया वो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए देखते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते भैया। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, tan इनवर्स x ब्रैकेट के अंदर sin x अपॉन में 1 माइनस का cos x, ठीक है, को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है अंदर ट्रिग्नोमेट्री है तो वो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आपको साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा दिख जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता, फाइनल आपका थीटा बचता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। तो आप समझिएगा कि भैया हमको इस सवाल को सॉल्व कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमने ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं कि भैया tan इनवर्स के अंदर अगर ये चीज़ दिख जाए तो मैं फॉर्मूला उठा के रख दूँ। ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है आपने, और जाहिर सी बात है जब भाई ऐसा फॉर्मूला कोई है ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। तो ध्यान से समझिएगा। तो भैया इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनाया गया है, ना अलग से फॉर्मूला बनेगा। जो फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं उनको ही यूज़ करके आपको क्या काम करना है यहाँ पर। तो इन सवाल को सॉल्व कराने से पहले में 3 फॉर्मूलेस कुछ ऐसे हैं जिनको मैं आपको एक बार अच्छे से, अगर आप चाहें तो उसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे ना, तो आधे से ज़्यादा फॉर्मूले आपको उस सवाल से, मतलब कि उस फॉर्मूले से आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट। एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल है। हाँ 1 मिनट दोस्तों। चलिए ठीक। तो सबसे पहला फॉर्मूला है क्या, ये हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं। इन्हें मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 4, आप जा करके देखिएगा। लेक्चर नंबर 3 में भी बताया है मैंने। ठीक, लेक्चर नंबर 4 में मैंने क्या किया, एकदम अच्छे से एकदम डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 काफ़ी बड़ा भी है और 3 तो काफ़ी छोटा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 आप लोग जा करके वॉच करिएगा, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लेक्चर लिया है मैंने, उसमें जितने सभी फॉर्मूलेज सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए मैंने। ठीक है, चलिए देखिए ये हाफ एंगल फॉर्मूलेज है, ये साइन एक्स का जो कि होता है क्या 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इसी में अगर आपको 1 माइनस का cos x दिख जाए कहीं पर तो आप उसकी जगह पर लिख दीजिएगा भैया क्या 2 sin स्क्वायर x/2, और कहीं पर आपको 1 प्लस का cos x दिख जाए तो आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं क्या भैया 2 cos स्क्वायर x/2। आप ध्यान से समझिएगा, क्या समझने वाली बात है कि ये तीनों फॉर्मूले में आपने ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ करके आए हो, ये 2 फॉर्मूले आपने भैया कहाँ से बना दिए। ये दोनों फॉर्मूले मैंने कहीं से लाया नहीं हूँ, ये मैंने बनाया है। कहाँ से बनाया है इनको, तो देखिए मैंने आपको बताया था cos x का एक फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूलेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था क्या भैया, बताया था कि 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, और मैंने आपको क्या चीज़ बताया था, cos x में ही एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको क्या 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो भैया बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले से ही तो मैंने इस फॉर्मूले को बनाया। इन 2 फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने क्या इन 2 फॉर्मूले को बनाया है, जो कि इन 2 फॉर्मूलेस का यूज़ करके आगे के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान से समझिएगा कि आपको ऊपर दिख रहा है साइन एक्स, नीचे दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स।
दिख गया आपको? समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा तो भैया हम जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पर इसको लिखेंगे, जहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है वहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक। लेकिन भैया सॉल्व करना तो करना कैसे, हम लिख तो देंगे। ध्यान से समझते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक ही भैया समझ में आ जाएंगे, ठीक। कैसे समझ में आएंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स साइन एक्स की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप ध्यान से समझिएगा, ऊपर भी 2 साइन एक्स बाई 2 है, नीचे क्या है, पहले तो देखिए 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर साइन एक्स बाई 2 एक है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस एक से इस एक को काट देंगे, नीचे 1 बचेगा, ऊपर कॉस बचेगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2, ठीक। और कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, ये होता है कॉट, एक्स हो थीटा हो एक्स बाई 2, इससे कोई मतलब नहीं। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, ये होता है कॉट होता है। तो फाइनली आपका हो जाएगा क्या, tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अभी भी भैया बात तो बनी नहीं, आपने तो बोला था कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो, तभी कैंसल आउट होगा। लेकिन अब क्या, आपने तो एकदम अलग ही भैया इसका काम कर दिया कि भैया बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट बना दिया। तो भैया tan और कॉट में एक रिलेशन होता है, tan और कॉट में एक रिलेशन होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक। ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी। तो वही हम सिंपल सा भैया उस ट्रिक को यूज़ करेंगे, क्या, tan इनवर्स हम कॉट एक्स बाई 2 की जगह पर लिख सकते हैं tan 90 तो भैया डिग्री में, हम यहाँ पर रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर जो भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर हम रेडियन वैल्यूज़ को ही लेंगे, यानी कि पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6 ऐसे वैल्यूज़ को ही यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी पाई की फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस का एक्स बाई 2। अब बोलोगे ये एक्स बाई 2 कहाँ से लिख दिया भैया, पाई बाई 2 तो ठीक है, एक्स बाई 2 क्यों लिख दिया। तो एक्स बाई 2 आप ध्यान करिए, कॉट ये थीटा की जगह पर बैठा हुआ है एक्स बाई 2, तो ऐसा इसको थीटा कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, तो इसलिए हम भैया इसको थीटा की जगह पर इसको भैया क्या यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब हम इस tan से इस tan को कैंसिल करेंगे, फाइनली आपका बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस का एक्स बाई 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपसे बोला था एकदम सरलतम रूप में लिखिए, तो सरलतम रूप में लिख दे। ये सब जो इतना 3 झाम लिखा है ये कुछ नहीं, सिंपल में ये लिखा हुआ है, ये क्या, पाई बाई 2 माइनस का एक्स बाई 2 लिखा है। ये चीज़ आपको भैया ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप बताइए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी कठिनाई हुई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उस डाउट का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। हालांकि मैंने आपको ये 3-4 फॉर्मूलेस जो और आपको बता दिए, इससे आपको और क्लियर हो गया होगा कि भैया यहाँ पर फॉर्मूलेस का कितना बड़ा रोल है, कि यानी कि भैया आप बिना फॉर्मूले के यहाँ पर समझिए एक सवाल को नहीं आप छू सकते। तो इससे भैया फॉर्मूला आपको तो याद करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिएगा, ठीक, सबसे पहले ये साइन वाले और साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये वाले फॉर्मूलेस को याद करिएगा। उसके बाद के जो बचते हैं फॉर्मूले आप उनको धीरे धीरे याद करिएगा, क्योंकि जितना इन फॉर्मूलेस का यूज़ है उतना मेरे को नहीं लगता कि उन फॉर्मूलेस का यूज़ है। हालांकि यूज़ है उनका भी, लेकिन इतना नहीं है जितना इन फॉर्मूलेस का है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, मैं इन फॉर्मूलेस को इरेज कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए कि ये तो एकदम सिंपल था, ये सिंपल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्यों डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया, क्या चीज़ समझाया, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स था, अंदर ये था, यहाँ पर अंदर ये है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। यहाँ पर तो हमको दिख रहा था कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखें और साइन एक्स की जगह पर ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखें तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन
यहाँ पर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पर हम क्या रखें जिससे हमारा काम बन जाए। कैसे? जैसे कि देखिए tan इनवर्स ऊपर cos x है। अच्छा cos x का अगर हम फॉर्मूला रख भी देंगे, cos x के तो देखिए 3 फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर हम रख सकते हैं। ठीक, cos x के हाफ एंगल फॉर्मूलेस मैंने cos 2 थीटा के हाफ एंगल्स के फॉर्मूले मैंने 4 बताए हैं। ठीक, तो 4 में भैया कोई ना कोई तो फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये 1 माइनस साइन एक्स, अगर हम यहाँ पर साइन एक्स का फॉर्मूला रखते भी तो हैं 2 साइन स्क्वायर, वो सॉरी 2 साइन एक्स बाई 2, यानी कि आप समझिए कि कॉस की जगह पर, यानी कि कॉस की जगह पर अगर हम रखेंगे तो रखेंगे क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ऐसे ही रखेंगे फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, ये 1 जो है ये 1 दिक्कत करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस 1 का कुछ हम जुगाड़ करते हैं भाई, इस 1 का हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ये जो कॉस है, अगर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऊपर साइन था नीचे कॉस था, अगर ये 1 माइनस कॉस एक्स होता और ऊपर साइन एक्स होता तो हम यही वाले फॉर्मूले से उठा के रख देते, समझिएगा। इसीलिए मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को एकदम साथ में लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूँ। अगर इन दोनों में ये सिमिलरिटी होती कि ऊपर साइन एक्स होता और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स होता तो हम भैया यही फॉर्मूलेज उठा करके रख देते और ऐसे ही सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि जहाँ पर कॉस है वहाँ पर साइन है, जहाँ पर साइन है वहाँ पर कॉस है। तो हम एक काम करते हैं, साइन और कॉस में एक रिलेशन है, साइन है और कॉस में एक रिलेशन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या दिक्कत है भाई, चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक, चलिए हम एक काम करते हैं कि ये जो कॉस है इसको साइन में चेंज करते हैं। अब देखिएगा, बोलोगे भाई कॉस है साइन में कैसे चेंज करेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये सिंपल लिखा कॉस एक्स ही है, ठीक, लेकिन साइन की फॉर्म में लिखा है। ठीक, ये चीज़ हमने क्यों की, क्योंकि हमें भैया कुछ ना कुछ इसमें बनाना है अंदर tan का, ताकि ये भैया कैंसल आउट हो सके और ये एकदम सरलतम रूप में लिख सके। ठीक, आप देखिए 1 माइनस, ये 1 माइनस तो ऐसे रहेगा, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब कुछ समझ में आया हो तो बताइए, नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कुछ नहीं, ये चीज़ भैया इसके फॉर्म में आ गई, यानी कि साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये साइन एक्स की जगह पर ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, इतना क्या यहाँ पर दिक्कत करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। माना पाई बाई 2 माइनस का एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने थीटा इसलिए मान लिया है क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने की, और अगर हम इस पाई बाई 2 माइनस एक्स को लेकर के चले गए काफ़ी एकदम कैलकुलेशन और एकदम ख़राब हो जाएगी, समझिए कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको अभी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, आखिरी में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर भैया ये इसके जैसा बन जाए तो हम यही फॉर्मूले रख सकते हैं। तो बस हम एक काम करेंगे, यही फॉर्मूले रख देंगे। क्या फॉर्मूले रखने हैं, देखिए रखना है हमें tan इनवर्स, यहाँ से करते हैं tan इनवर्स 2 साइन, ठीक है 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 रखना है, कि यानी कि ये थीटा है, थीटा बाई 2 रखना है हमको, तो थीटा बाई 2 रख देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थीटा बाई 2 रख दे रहे हैं, बाद में हम थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर सॉरी रखेंगे क्या, 2 एक मिनट 2 साइन, ठीक है थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भैया, डिवाइड में आ जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एकदम इजी कैलकुलेशन हो गई है, जैसे अपन ने यहाँ पर किया था भैया, इस 2 से 2 को साइन से साइन को कैंसिल आउट किया था, वैसे ही करेंगे। 2 से 2 को साइन से साइन को करेंगे तो फाइनली आपका क्या बचेगा भैया, यहाँ पर फाइनली आपका बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाई 2। ठीक, ये क्या बन गया आपका, क्या कॉट थीटा बाई 2। ठीक, ये क्या बन गया आपका भैया, क्या कॉट थीटा बाई 2। तो हम एक काम करते हैं, कॉट थीटा बाई 2 लिख देते हैं। ये आपका क्या बन गया भैया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये बन गया क्या,
tan इनवर्स ये बन गया क्या, cot थीटा बाई 2। अब हम एक काम करते हैं कि थीटा बाई 2 की वैल्यू बना लेते हैं, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा बाई 2 यानी कि इसको एंगल को हाफ करना है। एंगल को हाफ करने का सिंपल फार्मूला है कि भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा क्या, π/4 माइनस का x/2। ये क्या आपका क्या, थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई। थीटा बाई 2 की जगह पर हम रख देंगे। थीटा बाई 2 की जगह पर जब हम रखेंगे ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स ये हो जाएगा क्या, cot π/4 माइनस का x/2। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू है। अब हमें इसको भैया कैंसल आउट करना है। ये तो कॉट में है, ये तो tan में है, कैसे कैंसिल आउट होगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था, tan और कॉट में एक रिलेशन लगाया था, π/2 माइनस का थीटा, π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ करेंगे। tan इनवर्स लिखेंगे tan π/2 माइनस π/4 माइनस का x/2। ये थीटा है, ये π/2 यानी कि 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ये π/2 माइनस का π/4। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भैया π/4 है, ये π/2 है, सॉल्व कर लेंगे आप इसको भैया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, ओह सॉरी, एक मिनट मिस्टेक कर दी क्या मैंने, यहाँ पर आंसर नहीं मैच हो रहा। ये हाँ ठीक ठीक, ये ब्रैकेट में अलग से रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये आपका बचेगा π/4 माइनस का π/4 और ये माइनस माइनस प्लस का x/2। ये कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी इसके बाद तो क्या आप लोग कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझिए कि ये आपको कैलकुलेशन क्या एज अ होमवर्क है, ठीक है। आप लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखिएगा, बस इसके बाद क्या इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में अगर आ गए हों तो अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। ये दो, चलिए, तो वो दो तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब उसके बाद एक काम करते हैं कि एक एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री ना दे करके आपको कुछ समझिए कि एकदम ऐसे एक्स वाई की टर्म में दे दे या कुछ भी अंदर दे दे उल्टा सीधा, तो आपको उसको पहले तो ट्रिग्नोमेट्री बनाना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है भैया, बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अंदर ट्रिग्नोमेट्री जब आप बनाएंगे तब एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद कहीं आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया बाहर अगर कॉट इनवर्स है, बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर हमें कॉट का ही बनाना पड़ेगा। कॉट का तभी बनेगा जब ऊपर कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स हो, या फिर भैया साइन एक्स ऊपर हो नीचे कॉस एक्स हो, यानी कि यार tan बन जाएगा। जब tan बन जाएगा तो tan से हम कॉट तो आसानी से बना लेंगे, ये चीज़ तो हमको पता है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है दोस्तों, दिक्कत ये है यहाँ पर दोस्तों कि ऊपर आपको सिंपली 1 दिया है, 1 दिया है तो भैया उसमें तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। अब 1 की जगह पर हम साइन एक्स या कॉस एक्स तो लेट कर नहीं सकते, तो इसलिए भैया ये चीज़ तो हम भूल ही जाएँ, यानी कि इस चीज़ को तो पहले तो आप भूल जाइए भैया कि हम इस चीज़ को तो हम नहीं यूज़ कर सकते। बचता क्या है, बचता क्या है कि अगर हम देखिए ऊपर से तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बचा नीचे। अगर हम नीचे tan बना ले, नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, नीचे आपको tan ही बनाना पड़ेगा, कॉट भी नहीं आप बना सकते। अगर आप कॉट बनाएंगे तो भैया कॉट क्या भैया 1/में में कॉट क्या होता है, 1/में में कॉट क्या होता है भैया बताइए, tan थीटा होता है। tan और कॉट कटेगा नहीं, फिर आप फंस जाएंगे। तो नीचे आपको tan ही बनाना है, कैसे न कैसे आप tan बनाएंगे। तो देखिए tan बनाने के लिए मैंने आपने पढ़ा होगा और मैंने लिखवाया भी है, मैंने लेक्चर नंबर 4 और 3 में फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे। जो मैं इंट्रोडक्शन की क्लास लेता हूँ तो मैं फॉर्मूलेस भी बताता हूँ, तो जिसमें कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जो कि फार्मूला था आपका क्या भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे भैया हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा पता तो है हमको, लेकिन भैया इस फॉर्मूले का यहाँ पर कैसे यूज़ कर लोगे, कहाँ आपको ना तो सेक थीटा दिख रहा है, ना tan थीटा दिख रहा है, ना माइनस का 1 दिख रहा, कैसे यूज़ करोगे भैया, नहीं दिख रहा है, उसको बनाना पड़ेगा। देखिए बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर आपको x दिख रहा है, मन की आंखों से देखिए x दिख रहा है, अगर x की जगह पर सेक थीटा लिख दे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बोलोगे भैया इतना तो ठीक है,
ये जो रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, ये रूट का क्या करेंगे, रूट का भी सॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपको सिर्फ और सिर्फ tan थीटा ही लेना है तो ये जो 2 दिख रहा है आप 2 को इधर भेजिए, रूट लग जाएगा कि नहीं रूट। आपको रूट हटाना है, इस रूट को हटाइए, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, काम खत्म। ये सारी चीज़ें तो एकदम बेसिक चीज़ें आप हाई स्कूल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस अब तो दिख गया, अब अगर दिख गया हो तो भैया इसको सॉल्व कर लिया जाए। चलिए बिल्कुल बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं भैया, लिखेंगे माना x बराबर हमें क्या लेट करना है भैया, सेक थीटा। अब हम जहाँ पर भैया आपको x दिख जाए वहाँ पर सेक थीटा रख दो। वैसे तो हमें तो एक ही जगह पर दिख रहा है तो हम एक जगह पर ही लिखते हैं, क्या भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये लगाया रूट। बस अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रूट के अंदर ये क्या होता है भैया, ये tan थीटा होता है। अभी मैंने आपको साइड में फॉर्मूला भी लिखवा दिया, बस कुछ मत करो, लिखो कॉट इनवर्स 1/में tan थीटा, 1/में tan थीटा इज इक्वल टू भैया कॉट थीटा, अंदर लिख दोगे कॉट थीटा। मैंने बोला था भैया बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंदर ट्रिग्नोमेट्री, आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। बाहर भी कॉट है अंदर भी कॉट है, ऐसे काट दो, बचा क्या भैया, थीटा बचा ना। थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जहाँ से सेक थीटा लेट किया था वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी भैया, क्या, सेक इनवर्स एक्स। क्या आएगी, सेक इनवर्स एक्स। ये सवाल हो गया एकदम सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप कहो तो मैं एक एग्जांपल और बता दूंगा ऐसे ही। ठीक, ये तो एकदम थोड़ा सा सिंपल था, एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल मैं काम करता हूँ और बता देता हूँ। कौन सा, यही वाला बताते हैं। ठीक, 10 वाला। चलिए, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक एग्जांपल मैं और बताते हूँ। आप ये मत सोचिए कि भैया एक्सरसाइज तो करवा ही नहीं दो, अरे एक्सरसाइज भी मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले जो एग्जांपल है उनको समझ लेते हैं। अगर आपने ये 2-4 एग्जांपल लगा लिए ना तो आप यकीनन आप मान नहीं सकते कि आप एक्सरसाइज खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन, ये समझिए कि आपको आने वाली एक्सरसाइज में भैया मेरे हिसाब से 5 या 6 नंबर पे, 5वें या 6 नंबर पे ऐसा ही मिलता जुलता आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं भैया वो भी आपको तीसरे या चौथे नंबर पे उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन मिलेगा। अभी मैं आगे जब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि देखिए ऐसा एग्जांपल मैं आपको पहले से सॉल्व करवा के आया हूँ, उस एग्जांपल में ये फॉर्मूला लगाया था, ये ट्रिक लगाई थी, जिससे ये फॉर्मूला इसमें लगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो वैसे ही भैया अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। भैया एग्जाम्पल है क्या, क्वेश्चन ही तो है, क्या दिक्कत है। हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे उतना ही हमारा ही प्रॉफिट है। तो हम एक काम करते हैं भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो, क्या मतलब है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, इसको ही रेस करते हैं फिलहाल। चलिए एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा भैया, एग्जाम्पल tan इनवर्स, ऊपर है x, नीचे है क्या, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। थोड़ा सा आपको दिखने में कठिन लगेगा लेकिन है नहीं। ठीक है, इसको भी आपको क्या भैया सरलतम रूप में लिखना है। अभी जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी सरलतम रूप में ही लिखने वाले हैं, ये सभी क्या है, सरलतम रूप में लिखने वाले। ठीक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनको क्या आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan का बनना चाहिए, तभी भैया एक दूसरे से कैंसिल होगा। अंदर tan का कब बनेगा, अंदर tan का तभी बनेगा जब ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, या फिर इसका उल्टा कर लीजिए कॉट बना लीजिए तो भी आप tan बना सकते हैं। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है भैया साइन की ऊपर है नीचे कॉस की, तो भैया कैसे बनेगा, इस ए का क्या करें। अगर हम x की जगह पर अगर हम कुछ लेट भी करते हैं तो भैया इस ए का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं कि x की जगह पर क्या करते हैं, x की जगह पर देखिए, x की जगह पर हमें तो साइन चाहिए, तो हम एक काम करते हैं x की जगह पर हम साइन को ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम x की जगह पर साइन को लेट करेंगे तब हमारा क्या काम होगा, x की जगह पर साइन तो आ जाएगा, नीचे क्या बचता है, नीचे बचता है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो x की जगह पर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर। ठीक,
साइन स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा क्या, ए स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। अगर इस ए की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता तो हम क्या कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते, लेकिन ये ए दिक्कत कर रहा है। तो इस ए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम साइन एक्स को लेट करेंगे हम उसके साथ ए भी लेट कर देंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं जब आपको सॉल्व करवाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि भैया इसको भी भैया सॉल्यूशन डालिए। माना x बराबर ए साइन थीटा, ठीक, x तो पहले से दिया मैंने, थीटा लेट कर लिया, ए साइन थीटा। अब बोलोगे भैया ए तो ठीक है, साइन थीटा भी ठीक है, आगे सॉल्व तो करवाओ तब समझ में आएगा कि भैया कह क्या रहे हो। ध्यान से समझना कि देखो tan इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ पर ए साइन थीटा रखो, यहाँ पर रखोगे क्या ए साइन थीटा, ए स्क्वायर तो ये है ही, ये रूट तो लगा ही है, माइनस का ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। भैया ये इसके पूरे में भैया स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन करोगे, ए स्क्वायर को अगर आप यहाँ से कॉमन करोगे, ये देखो ए साइन थीटा तो ऊपर चल ही रहा है, उसकी कहानी अलग है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन करोगे ये बन जाएगा क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, हालांकि है तो ये भी रूट के अंदर ही। इसको चलिए एक काम करते बाहर कर देते रूट से, ए को मैं बाहर कर देता हूँ रूट से, बचेगा क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन रूट तो पहले से लगा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसलिए हमने ए को लेट किया था ताकि हम ए से ए को कैंसिल आउट कर सकें, ऊपर भी ए हो जाएगा नीचे भी ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन अपॉन में कॉस, बन जाएगा tan, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है ए साइन थीटा, नीचे क्या हो गया आपका ए कॉस थीटा, ठीक, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, बस काम खत्म। ये आपका ए से ए को काट दीजिए, बचेगा क्या आपका क्या tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan काटो, बचेगा क्या थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकलेगी क्या साइन इनवर्स x अपॉन में a, काम खत्म, एकदम सिंपल सा काम है। थीटा की वैल्यू निकाल लिया, बस रख दो, अरे रखना क्या भैया, यही इसका फाइनल आंसर है, काम खत्म, बस यही इसका फाइनल आंसर है। इसी को आपको भैया देख करके घबराहट हो रही थी कैसे करेंगे, ये ए आ गया या एक्स आ गया, एक बार आप कोशिश तो करके देखिए। एक बार आपने देखिए सवाल को देखा, इसमें कोई भैया अलग से फॉर्मूला बन के नहीं आई है, सिंपल सा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वही वाला फॉर्मूला है, वही वाला फॉर्मूला है। समझिए कि एकदम सिंपल सा सवाल था, सॉल्व हो गया, ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक, चलिए तो आज मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिसको भी ये लेक्चर समझ में आया हो तो पहले तो वो कमेंट कर दे कि हाँ मेरे को लेक्चर समझ में आ गया है, मैंने पूरा लेक्चर वॉच किया है। कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, मैं उसको देख लूँगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे भैया, एक्सरसाइज 2.2 को एकदम भैया सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, फॉर्मूले देख लिए हैं और इसका इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही देख लिया। सारी चीज़ एकदम देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं, क्या दिक्कत है भाई। इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फॉर्मूलेस देख लिए, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट देख लिए, उनके प्रूफ देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें तो देख ली। अब करना क्या है भैया, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में क्या करेंगे भैया, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।